हेलो स्टूडेंट। आज हम वर्ड की रिवीजन वीडियो में जो पेंडिंग टैब्स हैं उनकी रिवीजन देखेंगे। हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू और व्यू टैब की प्रीवियस वीडियो में रिवीजन कर लिया है। इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब के बारे में देखेंगे। रेफरेंस और मेलिंग टैब के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिनको हम यहाँ देखेंगे, कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो पहले हम रेफरेंस टैब ले रहे हैं। रेफरेंस टैब के अंदर बेसिकली ग्रुप्स कितने हैं? टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट है, बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। तो ये ग्रुप है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकली देखना है वो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट का है। तो यहाँ सबसे पहले हम फुटनोट लेते हैं। कौन से टैब में है? रेफरेंस टैब में फुटनोट है। फुटनोट के अंदर दो चीजें हमारे पास यूज होती हैं, एक तो फुटनोट और दूसरा हमारे पास क्या है? एंड नोट। तो फुटनोट क्या होता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट का या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसी पेज के बॉटम में आपको देनी होती है, तो वो फुटनोट कहलाता है। ठीक है। और एंड नोट क्या होता है कि भी किसी वर्ड के बारे में, किसी सेंटेंस या किसी वर्ड, बेसिकली वर्ड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस बुक के लास्ट पेज पर देनी हो, तो वो क्या कहलाता है? एंड नोट कहलाता है। जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो मैंने आपको बुक दिखाई थी जिसमें फुट नोट और एंड नोट लगे होते हैं। तो यहाँ फुट नोट और एंड नोट है। फुट नोट की शॉर्टकट की ध्यान दे लें, नोट कर लें क्या है? ऑल्ट कंट्रोल एफ है। ये फुट नोट की शॉर्टकट की है, फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए। मैं आपको रफली थोड़ा फास्टली इंसर्ट करके दिखा देता हूं। जैसे गैलरी सिलेक्ट किया तो ये फुट नोट लगाना है, तो इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करके, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट फुट नोट किया तो मेरा जो कर्सर है पेज के बॉटम पर आ गया और वहां एक लाइन लगी हुई है और उसके नीचे एक 1 नंबर लिखा हुआ है जो फर्स्ट फुट नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस गैलरी के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन देनी हो तो यहाँ आप उस गैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये पहला ही हमने फुट नोट लगा दिया। ऐसे ही आप फुट नोट एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। ये मैंने होम सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुट नोट, ऑल्ट कंट्रोल एफ उसकी शॉर्टकट की है। तो जैसे ही मैंने होम के लिए फुट नोट पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर बॉटम पर नंबर 2 आ गया और उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ इस पेज पर 2 फुट नोट हमने लगा के देखे हैं, और फुट नोट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ देखें ये एक ऑप्शन है प्रीवियस फुटनोट और नेक्स्ट फुटनोट। आपके पेज पर फुटनोट 2 से 1 से ज्यादा लगे हों तो आपको एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पर जाना है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट या प्रीवियस बटन का उपयोग करते हुए फुटनोट पर आगे पीछे जा सकते हो। अभी फर्स्ट फुटनोट पर है, ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये कर्सर मेरा सेकंड फुटनोट पर आ गया। अगर इसी तरह से फुटनोट और लगा होता तो थर्ड पर भी आ जाता। तो इसको आपको ज्यादा देखना नहीं, मेन तो ये शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल एफ फुटनोट की। और फुटनोट कहाँ लगाया जाता है? पेज के बॉटम पर ही लगता है। ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्वेश्चन में कि भाई फुटनोट पेज के बॉटम पर लगता है या पेज के अंत में लग सकता है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है और उसमें सत्य और असत्य, ट्रू या फॉल्स बना के भी पूछा जा सकता है। अब इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन है एंड नोट। एंड नोट की शॉर्टकट की देखें, ऑल्ट कंट्रोल डी है। यहाँ पर एंड नोट की शॉर्टकट ऑल्ट कंट्रोल डी है। ये क्या है कि भाई जो मैटर है किसी भी सिलेक्टेड वर्ड के बारे में, वो उस करंट पेज के बॉटम में नहीं देगा, वो फाइल के लास्ट में होगा। अगर मेरी फाइल में कई सारे पेजेस हैं तो मैं फर्स्ट पेज पर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, मैं फर्स्ट पेज पर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंड नोट लगाता हूं तो एंड नोट लास्ट में लगेगा। जैसे वैसे वही वर्ड ले लेते हैं, गैलरी से ले लिया हमने और इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने एंड नोट पर क्लिक किया तो मेरा कर्सर जो है
वो 10th नंबर पेज, मेरी फाइल में 10 पेज हुए हैं, तो उस लास्ट पेज पर वो चला गया और उस लास्ट पेज पर वो उसकी डेफिनेशन या उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी गई। तो ये एंड नोट है। तो एंड नोट के लिए हमने एंड नोट, उसकी ऑल्ट कंट्रोल डी शॉर्टकट है, ये गैलरीज पर मैंने लगा के आपको दिखाया। फर्स्ट पेज पर एंड नोट लगाया, उसकी डेफिनेशन कहाँ आई है, लास्ट पेज पर शो हो रही है। जो एंड नोट है कहाँ, 10th नंबर पेज पर। इस तरह से इसमें भी एंड नोट को नेक्स्ट प्रीवियस, अगर एक से ज्यादा एंड नोट हो तो वो चीज आप जंप कर सकते हो, मूव करने के लिए नेक्स्ट या प्रीवियस का यूज किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन है रेफरेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट किस पर्पज के लिए, जैसे हमारी बुक होती है तो बुक के अंदर इंडेक्स बने होते हैं, तो इंडेक्स के अंदर चैप्टर का नाम प्लस उसी के आगे उसका पेज नंबर कि वो कौन से पेज पर है, चैप्टर के टॉपिक्स वो कौन से पेज पर आते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उसका नाम और उसका पेज नंबर कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे ही आप इंडेक्स इस एमएस वर्ड के अंदर बनाई गई फाइल का बनाना चाहते हो तो वो आप किससे, टेबल ऑफ कंटेंट से बनाएंगे। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग सब हेडिंग बनानी पड़ेंगी। हमने हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ बनानी सीखी थी, हमने हेडिंग और सब हेडिंग व्यू के अंदर आउटलाइन के अंदर देखी थी। जब आप हेडिंग और सब हेडिंग बना चुके होंगे, लेवल फर्स्ट की हेडिंग, लेवल सेकंड हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, तो उसके बाद अगर आप रेफरेंस में से टेबल ऑफ कंटेंट में से टेबल ऑफ कंटेंट का डिजाइन सेलेक्ट करते हुए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो एक इंडेक्स पेज आपके सामने करंट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो इंडेक्स पेज बनाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए पहले हेडिंग सब हेडिंग बनी हुई होनी चाहिए, फिर वो बनता है। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट, रेफरेंस, रेफरेंस